अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। 24 अक्टूबर 2025 को नगीना पुलिस को खबर मिलती है कि गांव जीतपुर पल्ली में सड़क के किनारे एक औरत की लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पाती है कि यहां पर एक औरत की लाश पड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के बीच रही होगी। औरत की लाश पड़ी होने की खबर मिलते ही वहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी इस औरत की पहचान नहीं कर पाता, जिसके बाद अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह औरत किसी और जगह की है और इसका मर्डर करके यहां पर डाल दिया गया है। पुलिस महिला की लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके फ़ोटो सभी जगह पर भेज दिए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी औरत की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। उधर दूसरी ओर बिजनौर के नेटौर से एक औरत अचानक गायब हो जाती है। ये औरत मोहल्ला तकियागढ़ी नेटौर के रहने वाले नज़ाकत की बीवी थी। नज़ाकत थाने में आकर तहरीर देता है कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सोया हुआ था। आधी रात के वक्त बच्चों के रोने की आवाज़ पर उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी पत्नी बिस्तर से गायब है। वो उसको घर में चारों ओर तलाश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पुलिस उसे उस औरत की तस्वीर दिखाती है जिसकी लाश पुलिस को मिली थी, जिसके बाद नज़ाकत उसकी पहचान अपनी बीवी हिना के रूप में करता है। पूछताछ में नज़ाकत पुलिस को बताता है कि उसके घर पर उसके एक जानने वाले माजिद उर्फ बंटी का आना जाना था, जो बिजनौर के मोहल्ला कस्साबान का रहने वाला है। पुलिस अपनी छानबीन आगे बढ़ाते हुए माजिद की तलाश शुरू कर देती है। माजिद पुलिस के हाथ लगता है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो माजिद टाल मटोल वाली बात करता है, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि उसका और हिना का कई सालों से अफेयर चल रहा था। इसी दौरान हिना कई बार उससे रुपए ले चुकी थी और बार बार पैसों की मांग करती थी। न देने पर वो उसे 376 के मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। हिना से परेशान होकर उसने ये सारी बात अपने दोस्त सुल्तान को बताई और इन दोनों ने मिलकर हिना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 23 और 24 अक्टूबर की रात को भी हिना ने माजिद को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया और पैसे की भी मांग की। माजिद ने अपने दोस्त सुल्तान को साथ लिया और अपनी गाड़ी संख्या UP 20 AK 3925 में बैठकर हिना के घर जा पहुंचा, जहां पर उसने हिना को घर से बाहर बुला लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में हिना ने उससे पैसों की मांग की, जिसके बाद इन दोनों ने हिना का गला काट दिया। जब इन्होंने देखा कि हिना ने दम तोड़ दिया है तो इन दोनों ने हिना की लाश को गांव जीतपुर पल्ली में सड़क के किनारे खेतों में डाल दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने माजिद की निशानदेही पर आला कत्ल और वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें बैठाकर वो हिना को अपने साथ ले गया था। पुलिस माजिद के साथी सुल्तान की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस तरह से हिना की अय्याशी के चलते जहां एक तरफ उसके बच्चे अकेले रह गए हैं, वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से पति पत्नी के पवित्र रिश्ता भी कलंकित हो गया है। देखिए, 24 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र नगीना में लगभग 10 से 11 बजे के रात के बीच में एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शव के शिनाख्त व उसके घटना के सफल अनावरण हेतु कई टीमें लगाई गई थी। 24 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। मृतका की पहचान हिना वाइफ ऑफ नजाकत, उम्र लगभग 30 वर्ष, थाना नेटौर के रूप में की गई है। उसके पति द्वारा एक तहरीर 302 की थाना हाजा पर दी गई है, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में सम्मिलित अभियुक्त माजिद को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार व चाकू को बरामद कर लिया गया है। मौके से फरार एक अन्य अभियुक्त सुल्तान की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। प्रथम दृष्टया पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है, माजिद और हिना के बीच में विगत कई वर्षों से प्रेम संबंध था। हिना द्वारा माजिद से अवैध वसूली की जाती थी। इसके आड़ में न देने पर 376 के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। इसी परेशानी में आकर माजिद अपने साथी सुल्तान के साथ मिलकर हिना की हत्या करके 23/24 की रात में उसके शव को थाना क्षेत्र नगीना में फेंक दिया था। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरे प्रकरण में की जा रही है। धामपुर पुलिस को 25 अक्टूबर को खबर मिली कि गांव अमखेड़ा में नहर के पास कुछ गौवंशीय अवशेष पड़े हुए हैं। पुलिस ने उन्हें कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। आज धामपुर पुलिस ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि गांव अमखेड़ा में हुई गौकशी के आरोपी पोषक नहर की पटरी की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को घेर लिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो तीनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और वो वहीं गिर गए। पुलिस ने तीनों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम नौशाद, सुफियान और इकराम बताए हैं। ये सभी गाँव नीदड़ू धामपुर के रहने वाले हैं।
पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे और 10,460 रुपए नकद बरामद किए हैं। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/10/25 को प्रातः लगभग 9 बजे थाना धामपुर की पुलिस द्वारा गोरा बादल चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी 3 व्यक्ति सुपर स्प्लेंडर बाइक से आए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे नहीं रुके तथा पोषक नहर की पटरी जो इब्राहिमपुर बिरामपुर की तरफ जाती है उस तरफ भागने लगे। और पुलिस पार्टी द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन संदिग्धों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस की फायरिंग से तीनों संदिग्ध घायल हुए। और जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि 24/25/10/25 की रात में इनके द्वारा जैत्रा अमखेड़ा गांव में गोकशी की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में कल दिनांक 25/10/25 को अवशेष प्राप्त हुए तथा और थाना धामपुर पुलिस द्वारा उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। और इन तीनों अभियुक्तों से 315 बोर के 3 तमंचे, 3 खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस, 2 अदद चाकू तथा 1 सुपर स्प्लेंडर बाइक व 10,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करते हुए विवेचना में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नूरपुर थाने पर 20 अक्टूबर को गांव अलीनगर पानली के रहने वाले भीष्म ने तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई देवेंद्र सिंह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसी वक्त प्रीत नाम का युवक अपने 3 साथियों अंकुल, प्रशांत और यश के साथ आया। इन तीनों ने ही शराब पी रखी थी और ट्रैक्टर तेज रफ्तार से चला रखा था। इन्होंने देवेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रीत और प्रशांत निवासी गांव अलीनगर पानली नूरपुर को गिरफ्तार कर लिया है। हीमपुर दीपा पुलिस ने आज गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में मोहित कश्यप निवासी गांव रजूपुरा मंजू नगीना देहात, शांतनु निवासी गांव मुस्तफापुर आसू किरतपुर, फिरोज निवासी मोहल्ला अंसारियान किरतपुर, मोहित निवासी गांव भूड़पुर किरतपुर और संतोष निवासी मोहल्ला चौहान किरतपुर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज धामपुर नगीना रोड पर गांव पुरैनी में एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को वहां से हटवाते हुए जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पुरैनी के रहने वाले हैं। क्या हादसा हुआ जी? ये लड़की थी, एक कार में जो बात से धामपुर से कार आ रही थी, कार ने टक्कर मारी इनको। इसके पापा थे, इसकी बुआ के लड़के थे, ये था लड़का दीपक। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम दीपक कुमार। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करता है, सूरत में। ये कौन से गांव के रहने वाले हैं? पुरैनी। हादसा किस वक्त हुआ था ये 5 बजे। 5 बजे जी। गाड़ी वाला पकड़ा गया? जी नहीं, गाड़ी पकड़ी गई, वो गाड़ी से फरार हो गई।